मंत्र का जब पुरस्चरण किया जाता है ना, तो उस मंत्र में जितने वर्ण होते हैं उसका 1,00,000 गुना जप किया जाता है, और कलयुग में 4,00,000 गुना जप किया जाता है। ऐसा ही होता है ना, 4,00,000 गुना जप किया जाता है, तब मंत्र का पुरस्चरण होता है। जैसे 18 अक्षर का अगर मंत्र है, अष्टादशाक्षर मंत्र अगर है, तो कितना जप करना पड़ेगा? 72 लाख। 72 लाख आप उस मंत्र का जप करेंगे तो मंत्र का पुरस्चरण होगा, माने मंत्र सिद्ध होगा, मंत्र की शक्ति जागृत हो जाती है, मंत्र का देवता जो है वो अधीन हो जाता है। देवता मंत्र के अधीन होते हैं, तो जो मंत्र सिद्ध कर लेता है देवता को उसके अधीन होना पड़ता है। अच्छा, यहां भी देखो, छोटा सा मंत्र और अद्भुत शक्ति संपन्न देवता उसके अधीन है। यदि मंत्र के अधीन देवता हो सकता है, अब ब्रह्मास्त्र में इतनी शक्ति है कि वो सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। अब वो सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला जो ब्रह्मास्त्र है कितना बड़ा होगा बताओ? इतना 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 कितना बड़ा होगा? सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने की सामर्थ्य जिसमें है, वो ब्रह्मास्त्र कितना बड़ा होगा? अब कोई कह रहा है इतना, कोई कह रहा है इतना। नहीं, ब्रह्मास्त्र प्रकट में कोई शस्त्र होता ही नहीं है, वो तो मंत्र है। एक तिनके पर भी यदि उस मंत्र को जप कर ब्रह्मास्त्र का संधान किया जाता है तो वो तिनका ही ब्रह्मास्त्र हो जाता है। तो वो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने वाली जो शक्ति वो रहती किस में है? मंत्र में रहती है। तो यहां से नाम में जो निहित शक्ति है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। तब महाराज कहते यथा वृक्ष हो बीज से, जैसे बीज से वृक्ष होता है, कैसे होता है? जल रज ऋतु संयोग। भूमि चाहिए, जल चाहिए और अनुकूल ऋतु चाहिए। कह रहे जल रज ऋतु संयोग यथा वृक्ष हो बीज से, कह रहे पाकर विक से क्रम से त्यो मंत्र से योग। और श्री स्वामी जी महाराज ने भी नाम को ही मंत्र कहा है। आप अगर सुधर्म बोधिनी पढ़ें तो श्री लाडली दास जी महाराज ने सेवक वाणी की बड़ी अद्भुत व्याख्या की है। मुझे एक बार परम श्रद्धेय श्री उत्तम दास जी महाराज ने ऐसी आज्ञा दी थी कि कभी आप इसकी चर्चा अवश्य करें। तो अब की बार मेरी इच्छा थी कि हितोत्सव का समय आएगा तो हम कुछ उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़े डूबे हुए रसिक थे। श्री हरिवंश नाम ही उनका जीवन था। तो वो नाम रटते रटते वो जो नाम का असमोर्ध वैभव उनके सन्मुख प्रकट हुआ, सो उन्होंने उसको ग्रंथ में, उस अनुभव को उस ग्रंथ में बड़े सुंदर प्रकार से कहा। तो सब बात कहने के बाद अंत में क्या कहते हैं? उस ग्रंथ का उपसंहार कहां आकर करते हैं? यानी हरिवंश नाम निज मंत्र है, दंपति प्राण आधार। 4 वर्ण को मंत्र है, 4 वेद को सार, हरिवंश नाम निज मंत्र है, दंपति प्राण आधार। अब किसी ने कहा बोले हमने सुना है निज मंत्र 12 अक्षर का होता है। अब अगर आप हरिवंश नाम का विस्तार करो तो 12 ही अक्षर है। हरि में कितने अक्षर हैं? 2। राधा में 2, 2 और 2। वृंदावन में, सहचरी में 4, 4, 8 और 4। तो ये 12 वर्ण का मंत्र हुआ कि नहीं हुआ? है ना। जब नाम जपते हो तो नाम अपना रस रहस्य आपके सन्मुख प्रकट करता है। आज लगता है हनुमान जी की कृपा है जो ये सब चर्चा होनी आरंभ हो गई। इनका चर्चा चलते चलते कहां आ गई? तो हनुमान जी आपको हमको सबको ये प्रसाद दे रहे हैं। यद्यपि ये सब बात सभा में कहने की नहीं है, और मैं तो ऐसा विचार ही करके नहीं आया था, आज तो चर्चा ही कुछ और होनी थी। पर आते ही हमने हनुमान जी को प्रणाम किया तो हनुमान जी ने द्वार खोल दिया। देव द्वार खोलने वाले तो हनुमान जी है ना। भक्तों के, संतों के सहायक तो वही हैं। और भाई अगर मैं कथा सत्संग की सेवा की बात करूं तो हमारे तो भाई पहले दिन से जजमान हनुमान जी हैं। वही हमारी कथा सुनते आ रहे हैं। सबसे पहली कथा श्री हनुमान जी को ही सुनाई थी, और तब से किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी रूप में हनुमान जी हमारे संग हैं। संग ही कथा सुनने के लिए आते हैं। हनुमान जी संग हैं, हनुमान जी सहाई हैं। इसलिए मेरा तो बड़ा विश्वास है इस भाव में। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन
जानकी माता। तो ये विचार करते हुए आगे बढ़े कि श्री महाप्रभु जी की कृपा से अगर नाम मिल गया है, अब हमारी पूर्ण निष्ठा जो हो बस वो उसी नाम की रटन में हो। नाम रटत आई सब सोही।